हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम ग्रेड 9 10th अकॉर्डिंग चैप्टर 5 मीरा के पद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, जिसका प्रकार है पद और जिसमें भक्ति रस का आयोजन किया गया है और इसका संकलन मीरा के पद में से ही किया गया है। ये जो 3 बातें हैं वो हम अच्छी तरह से याद रखेंगे। जो बोर्ड की एग्ज़ाम में एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए में अच्छी तरह से पूछा जा सकता है। प्रस्तुत कविता मीरा के पद श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीराबाई द्वारा रचित है। इसमें अपने आराध्य गिरधर के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। इन पदों में मीराबाई के अपने आराध्य के लिए समग्र संसार छोड़कर समर्पण भाव से कृष्ण भक्ति में डूब जाने का वर्णन है। मीरा ने भक्ति भाव में डूबने के लिए हंसते हंसते हर दुख को अपना लिया है। उन्होंने अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं की कभी परवाह नहीं की है। इस प्रकार यहाँ पे भक्ति रस का आलेखन हुआ है। हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोग यहाँ पे जो 10th स्टेंजा दिया है वो 1 बाय 1 समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट स्टेंजा जो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। दतिमथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई। राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होड़ी होई सो होई। इस प्रकार इस फर्स्ट स्टेंजा में मीराबाई कह रहे हैं कि अपने आराध्य श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में डूब कर वो कहती है कि श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई और नहीं है। वे साधुओं को संबोधित करती हुई कहती है कि हे साधु, सारा संसार जानता है कि कृष्ण के अलावा मेरा और कोई नहीं है। कृष्ण भक्ति में अनुरक्त होने के कारण मैंने अपने भाई बंधु और सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। मैं श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर आनंदित हुई, जबकि संसार की दशा देखकर मुझे रोना आ रहा है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर श्री कृष्ण के प्रेम की बेली यानी कि लता को हरा भरा बनाया है। मैंने श्री कृष्ण की भक्ति को उसी प्रकार बनाया है जैसे दही को मथकर लोग उसी से घी प्राप्त कर लेते हैं और छाछ फेंक देते हैं। उनको कृष्ण भक्ति से विमुख करने के लिए राणा सांगा ने विष का प्याला भी भेजा, पर उसे भी उसने हंसकर आनंद से पीकर वो आनंद में डूब गई। मीरा श्री कृष्ण की दीवानी है, उनकी भक्ति में अनुरक्त है। वह बात हर को सुन गया है। मीरा कहती है, अब तो मुझे श्री कृष्ण से लगन लग गई है। अब जो होता है सो होता रहे। इस प्रकार इस पंक्ति में हर कोई थिंग्स को वो छोड़कर सिर्फ एक मीरा की भक्ति को ही पकड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं। क्योंकि जिस प्रकार दूध में दही, दही में मक्खन और मक्खन में से घी इस तरह से छुपा हुआ होता है, वो दिखाई नहीं देता है, पर उसे करने से ये सारी थिंग्स हमें मिलती है। दही को बहुत मथना पड़ता है, तब जाके उसमें से मक्खन बनता है और मक्खन को बहुत ही
उबलना पड़ता है, तब जाके उसमें से घी बनता है। इसी प्रकार मीरा भी जानती है कि मुझे श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, तो मुझे बहुत सारी बातों को अपने आप में मथना पड़ेगा और अपने आप को खूब ही कष्टों से उबाल कर उसमें से घी जैसे निकलता है, वैसे वो कृष्ण को पाना चाहती है। इस प्रकार इस पंक्ति के बाद दूसरा स्टेंजा जो है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमलुख दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबिखु वायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरखी जस गायो। इस प्रकार इस पंक्ति में मीरा श्री कृष्ण के नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। इसे अभिव्यक्ति करते हुए मीरा कहती है कि मुझे श्री कृष्ण के नाम रूपी रत्न की प्राप्ति हो गई है। यह अनमोल रत्न उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से मिले हैं। उन्होंने कृपा करके मीरा को अपनी शरण में जो ले लिया है। इससे मीरा ने अपना सब कुछ खोकर जन्म जन्म की अनमोल पूंजी इस दुनिया में प्राप्त कर लिया है। यह ऐसा अनमोल धन है जो खर्च नहीं होता है, इसे चोर चुरा नहीं सकता है और खर्च करने पर दिन ब दिन वो सवाया यानी कि डबल बढ़ता ही जा रहा है। सत्य की इस नाव के खेवनहार उनके सतगुरु है, जिनकी सहायता से मीरा भवसागर को पार कर आई है। मीरा कहती है कि वे खुश होकर अपने प्रभु गिरिधर नागर के गुण गाती रहती है। इस प्रकार लास्ट स्टेंजा जो है कि लोग कहे मीरा भाई बावरी से लेकर बेग मिलो अनिवासी रे, वहाँ तक समझने की कोशिश करेंगे तो अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी मीरा कहती है कि मैंने तो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर सांसारिक लोक लाज भुलाकर पैरों में घुंघरू बांध ली और आनंदित होकर नाचने लगी। मीरा की इस तल्लीनता से अनभिज्ञ होकर लोगों ने कहा है कि मीरा तो पागल हो गई है। तो उनकी सास ने कहा कि मीरा ने कुल की लाज मर्यादा आदि का नाश कर दिया है। मीरा को मारने के लिए राणा ने जहर का प्याला भेजा, जिसे पीकर मीरा मर जाए। इससे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया, पर उनका बाल बाका न हुआ। मीरा कहती है कि वे तो अपने नारायण अर्थात श्री कृष्ण की हो चुकी है और उनकी दासी बनकर भक्ति कर रही है। वे अपने प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे गिरिधर, हे श्री कृष्ण, आप अविनाशी है और अपनी इस दासी से आकर आप शीघ्र मिले। इस प्रकार मीरा जो है वो कृष्ण भक्ति में डूबी रही है और हमेशा कृष्ण को प्राप्त करने की झंखना ही रखती है, चाहे कोई भी विडंबनाएं आए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।